दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिसेंटली 2 दिन या 3 दिन पहले मदर्स डे गुजरा, उसके बारे में। कि यार जो मदर्स डे होता है वो तो पूरे साल का होता है, और मैं मानता हूँ कि अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे तो इट्स गुड, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर जो माँ का दिन होता है वो पूरे साल होता है। मैं आपको आज एक बिल्कुल रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मेरी अपनी लाइफ की खुद है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो अगर आप सुनना चाहते हैं तो क्लास में मैं जब क्लास 2 में था तब मेरी माँ पैरालाइज्ड हो चुकी थी, और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि सोचने और समझने में कुछ नहीं था, और मैं उस वक्त स्कूल जाता था। तो मेरे एक बड़े भाई भी और एक मुझसे छोटी बहन, तो वो लोग थोड़ा मुझे टेक केयर करते थे। तो उस वक्त मैं जब क्लास 2 में था तो मेरी माँ पैरालाइज्ड हो चुकी थी, ना वो चल पाती थी, ना ही वो सही से उठ पाती थी बैठ कर। उस वक्त से इलाज उनका चल रहा है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है वो, अल्लाह ताला ने सेहत दे। और मैं हर माँ के लिए दुआ करता हूँ कि दिन दिन के बेटे उनके साथ में अच्छा सलूक करें, अपनी माँ का ख्याल करें। मैं कहाँ था? हाँ, मैं जब क्लास 2 में था तब मेरी माँ जब पैरालाइज्ड हो चुकी थी और मैं उस वक्त स्कूल में था। तो उस वक्त मेरे होश-ए-वास में कुछ नहीं थी यार, अपनी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ। जब मैं छोटे-छोटे आगे बढ़ते गया, और अभी मैं मैट्रिक करा, फिर इंटर किया, और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में हूँ, और ये मेरा 3rd सेमेस्टर है बीएससीएस में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी स्टडी जारी है। तो मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि माँ आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए, मेरी माँ तो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अपनी माँ का मैं ख्याल करता हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 साल यहाँ से हो गए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल, 10 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद यानी कि सेकंड ईयर अभी मेरे यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ से 14 साल हो गए इस वाक़े को हिसाब से। उस वक्त से और अभी तक मैं अपनी माँ से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो माँ और अभी मेरे वालिद हैं, माँ और बाप से दोनों से मोहब्बत करता हूँ। और उनकी ही वजह से आज मैं इस मकाम तक हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। और माँ की और बाप की आपकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस होती है मेरे दोस्तों, आपको बताऊँ कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो अपनी लाइफ में। तो अब जो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ थे जिनसे मुझे पता भी नहीं चला कि मैं किस तरीके से उस डिफ़िकल्टी से इतना आसानी से गुजर नहीं आ रहा। और बाकी तमाम लोगों को दिक्कत है यार, उनके इतनी डिफ़िकल्ट से हो रहे हैं, मुश्किल। और मैं हमेशा अपनी बात में सोचती अल्लाह ताला मेरे लिए इतना आसान है, हर चीज़ मेरे लिए इतनी आसान है। तो मैं ये बात सोच सकता हूँ कि यार आई थिंक ये मेरी माँ बाप की ही दुआ है, जिनके बदौलत आज मैं हर जो मसले छोटे बड़े आसानी से मैं गुजार करता हूँ। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके वालिद, माँ और बाप हयात हैं तो इनकी इम्पोर्टेंस को समझें अपनी लाइफ में, उनकी खिदमत करें, उनके जितना हो सके उनका टेक केयर करें। उनकी ही दुआ आपको आखिरत में काम आएगी। और मेरे दोस्तों, आप जिस मोड़ में भी हो, आपके माँ बाप के अलावा और अल्लाह के अलावा आपके लिए कोई मुखलिस नहीं है आपकी लाइफ में। आपके उस वक्त जब मैं 2 क्लास में था तो मेरे रिलेटिव्स भी रहते थे आस पड़ोस में, और दूर रहते थे। तो कुछ रिलेटिव्स थे जो सपोर्ट करें हमने, क्यों झूठ बोलूं, उस वक्त सपोर्ट किया हमने। और ऐसे भी होते हैं जो आपको पूरे साल की शक्ल नहीं दिखाते हैं, चाहे वो आपकी सगे ही क्यों ना हो। तो आपको अपनी लाइफ में खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती है और खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। देखिए, मेरे बड़े जो भाई हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बहन है वो भी बड़ी लिखी है, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे वालिद ने कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरे बच्चे, अगर मेरी माँ पैरालाइज्ड हो चुकी है तो मेरा बच्चा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, काम करे। वो खुद अपने आप को इतना घिसिया, इतना स्ट्रगल किया कि मगर अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाया। और मैं इतनी इमोशंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि देखने वालों को मैं देखता हूँ कि
अपनी माँ और बाप की उनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। वो यतीम खाने अपने माँ-बाप को छोड़ कर रह जाते हैं। किस तरीके से छोड़ कर आते हैं मुझे तो नहीं पता चलता। अगर मैं रास्ते में भी अगर कोई होता है तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ यार माँ किस तरीके से रो के खड़ी है, उनका बच्चा आसाइश की ज़िंदगी गुज़ार रहा है। उनका उनकी बेटा और बेटी आसाइश की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो माँ को और बाप को ऐसे ही छोड़ रहा है। तो अगर कामयाब होना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो अपने माँ-बाप की खिदमत, उनके इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर अहमियत दें। तभी आप अपनी लाइफ में और अल्लाह भी आपसे इसी वजह से खुश होगा। देखो सबसे अच्छी जो बात होती है ना, हुस्न अखलाक होता है। अगर आपका अखलाक अच्छा है किसी के साथ भी, चाहे वो माँ-बाप हो या किसी के साथ भी, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में कामयाब होते हो। और हुस्न अखलाक तो माशाल्लाह से क्या बात होता है। तो और बहुत ही कम आज की इस दुनिया में मैंने देखा है कि हुस्न अखलाक लोग, मैं अपनी आप तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि भाई मैं ही अच्छा हूँ, मेरे से अच्छे भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैं मौजूद। मैं अपना को अच्छा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, और मेरे से अच्छे भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी माँ बाप की मुझसे ज़्यादा केयर करते हैं। तो मैं ये इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि कि अपने माँ बाप की अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस ज़रूर रखें। वो दुनिया वो आपको पैदा ही करती है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी चीज़ लगती है। अगर वो ना होते तो आप भी ना होते। तो देखने वैसे यही मैं कहना चाहूँगा मैं कि लाइफ अगर आपकी है तो अपने माँ बाप की बदौलत आप इतने बड़े हो, और उनकी ही बदौलत आप किसी भी मकाम पर हो, अच्छे हो, और वो आपको हमेशा जो माँ बाप को अच्छा देखना चाहते हैं, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आजकल तो ये ट्रेंडिंग काफ़ी चल गया है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सुनते भी हैं माँ बाप की। और मगर उनकी लाइफ में, चलो ये तो अलग टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे। मगर यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ बाप की लाइफ में जब हैं, जब तो उनकी खिदमत करें, उनका पैर दबाएँ, उनका हाथ, उनकी खिदमत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे लाज़मी जाएँगे अपनी लाइफ में, जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा हुआ है।